एक चेन ऑफ इवेंट्स दिखाना चाहता हूं कि कैसे हुए हैं। आज आपको पता चलेगा कि सफारतकारी में कैसी मास्टर क्लास दिखा रहा है और मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूं इस सफारतकारी से। भारत ने चला है वो दाव जिसने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है। चीते की चाल, बाज सी नजर और दिमाग ऐसा जो दुश्मन के खेल को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दे। नाम है अजीत डोभाल। एहतशाम साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप इस मामले पर, चूंकि इंडिया अब बांग्लादेश में भी हमेशा से इसका इन्फ्लुएंस रहा और वहां पर भी अब भड़काया जा रहा है एहतजाज को, तो इसके बारे में जो रिपोर्ट आना, ये कितना बड़ा धचका है, कितना इसकी साख को नुकसान हुआ है? कि खलीलुर रहमान की भारत यात्रा के बाद बांग्लादेश में बहुत बड़ा खेल हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक खलीलुर रहमान जब भारत से वापस गए तो बांग्लादेश एयरफोर्स के अलग अलग एयर बेसिस पर रेड पड़नी शुरू हो गई। सारा खेल भारत के आसपास चल रहा था। जिन अधिकारियों को पकड़ लिया गया उनकी इंटेरोगेशन के दौरान पाकिस्तान का नाम निकल कर आया। रहमान साहब की हुकूमत जो है वो मामलात को भारत के साथ दुरुस्त कर रही है और इसमें क्रेडिट गोज टू इंडिया कि उन्होंने चीज़ों को सही भांप लिया। और जो तारिक रहमान साहब की वालदा साहबा का फ्यूनरल हुआ था उसमें उन्होंने जयशंकर साहब को भिजवाया और फिर जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी तारिक रहमान साहब की उसमें भी उन्होंने अपने स्पीकर को भिजवाया, ओरला साहब को। हमारे से ये गलती थोड़ी बहुत हुई। हम यानी वो पाकिस्तान ही था जो बांग्लादेश की एयरफोर्स के अधिकारियों को खरीद रहा था। आपको याद दिला दे कि मोहम्मद यूनुस जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे तो उसी दौरान पाकिस्तान की आईएसआई ने ढाका में पाकिस्तानी दूतावास में अपना ऑफिस तक खोल दिया था। उसी समय से ये खेल चल रहा है। लेकिन अब सवाल है कि बांग्लादेशी एनएसए की भारत यात्रा के बाद ही इस खेल का पर्दाफाश कैसे हुआ। सिग्निफिकेंस ये है कि पाकिस्तान इज अंडर अटैक, पाकिस्तान इज इन एन अनडिक्लेयर्ड वॉर, पाकिस्तान इज इन अ क्लियर प्रॉक्सी वॉर। कि ये खुफिया जानकारी शायद भारत ने ही दी थी, मगर फिर भी बांग्लादेश भारत के दिए हुए इनपुट पर इतना बड़ा एक्शन क्यों लेगा? इसका जवाब ये हो सकता है कि बांग्लादेश भारत पर निर्भर था और भारत पर ही निर्भर रहेगा। बांग्लादेश को तेल चाहिए जो भारत उसे दे रहा है। अब तेल की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। ये इनके ऊपर इस तरह की जगहों पर हमले करके पाकिस्तान को फिरका वाराना तकसीम के जरिए मजीद तकसीम करके तबाही की तरफ लेके जाना चाहते हैं। आज तक तो वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन वो हमें तो तबाह कर रहे हैं ना। और इस आग के ताने बाने हमेशा और भारत से जा मिलते हैं। 7 अप्रैल को भारत में एक व्यक्ति पहुंचा, एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। उसके बाद व्यक्ति अपने देश निकल गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो संयोग था या प्रयोग? जो खेल हुआ वो होश उड़ा देने वाला था। दरअसल ये शख्स हैं बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान। धुआं उधर ही से निकलता है जहां पे आग लगी होती है। तो मेरा दुश्मन अगर मेरी कमजोरी को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा तो बहुत बेवकूफ है। तो यही काम इंडिया ने किया या कर रहा है। उसके लिए वो हर मुमकिन तरीका इस्तेमाल कर रहा है। इंडिया ये समझ रहा है कि दिस इज अ मोमेंट वी नीड टू गेट क्लोजर विद बांग्लादेश और पाकिस्तान की स्पेस श्रिंक करें वहां पे, और जो इमीडिएटली जो क्राइसिस पैदा हुआ है हसीना वाजिद के जाने के बाद उस गैप को फिल करें। जो मौजूदा वजीर आजम है बांग्लादेश को, उनको पता है उनकी जरूरियात क्या है। सो ये जो गए हैं, जारी बात है एनर्जी कोऑपरेशन के ऊपर बात होनी है, रिवर वाटर शेयरिंग पे होनी है, वीजा सर्विसेज पे इशू खराब हुए हैं, बहुत सारी चीजें खराब हुई हैं। अब बांग्लादेशी जो मिनिस्टर हैं वो इस सारे प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं पे मामलात जो हैं वो खराब हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि जब से तारिक रहमान साहब आए हैं, उन्होंने ऑफिस में वो संभाला है, तो वो ये कह रहे हैं कि कब तक हम इंडिया से लड़ेंगे, क्योंकि इंडिया की तो जरूरत है उन्हें। इंडिया की तो जरूरत है। वो क्यों जरूरत है? एक तो एनर्जी कोऑपरेशन के लिए, जैसे मैंने कहा है, और वो जो म्यूचुअल ट्रस्ट खराब हुआ उसके लिए, और सबसे बढ़ के जी। तो वैसे तो खैर और भी कई बातें कमर चीमा साहब ने कही, लेकिन यहाँ पर ये क्लिप जो है वो मैं दिखाने का मकसद ये कि
किस तरह से अगर हिंदुस्तान और किसी भी कंट्री के टर्म्स बेहतर होते हैं या आना जाना होता है तो न जाने हमें किस बात की इनसिक्योरिटीज हो जाती हैं। ये मेरी समझ से बाहर है भाई। अगर बांग्लादेश के साथ कुछ अरसे के लिए भारत के टर्म्स खराब हो गए थे तो उस पर हमें मिठाइयां बांटने की क्या जरूरत थी। उससे पहले 50 साल जो है वो बांग्लादेश के टर्म्स पाकिस्तान के साथ खराब रहे, पाकिस्तान से ही टूट के या अलग होकर बांग्लादेश बना, उसके ऊपर तो हम कभी बात नहीं करते। उसके ऊपर तो हमने कभी किसी को कुछ कहते नहीं सुना कि ऐसा क्यों हुआ, क्या गलती की पाकिस्तान ने, क्या पाकिस्तान ने कुछ सोचा है, कभी उस तरफ गौर किया है कि हमसे ऐसी कौन सी मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से बांग्लादेश जो है वो या बांग्लादेश के लोग जो है उन्होंने हमारे साथ रहना पसंद नहीं किया और वो अलग हो गए। लेकिन ये बात तो हमने कभी नहीं कही। उसके बाद 50 साल ना तो वहां पे डायरेक्ट फ्लाइट थी, ना मिलना जुलना था, ना बातचीत थी, ना ही कुछ और उसका बहाना हम ये बना लेते थे कि जी क्योंकि बहुत साजिशें की गई हैं बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तानियों के खिलाफ और इसलिए हम उनसे बात नहीं करते, क्योंकि उनके भारत से टर्म्स अच्छे हैं इस वजह से हम उनसे बात नहीं करते। तो भाई उनके टर्म्स तो सालों साल भारत के साथ अच्छे रहे हैं और 50 साल से ज्यादा अच्छे रहे। और उसके बाद कुछ ही अरसे के लिए जब केयरटेकर गवर्नमेंट आई और शेख हसीना की गवर्नमेंट गई, उसके बाद कुछ अरसे के लिए टर्म्स जो है वो अच्छे नहीं रहे और उसके लिए हम बहुत खुश थे। हमें लग रहा था कि शायद बांग्लादेश के लोग वापस हमारी तरफ आ जाएंगे, क्या एक बार फिर वो हमें कहेंगे कि जी हमने पाकिस्तान के साथ ही रहना है। अलग हुआ था पाकिस्तान से, वो दोबारा उसमें मिल जाने के लिए तैयार है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जो केयरटेकर गवर्नमेंट आई थी वो अपनी केयरटेकर गवर्नमेंट को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो उन्होंने अपनी पूरी की। उस वक्त उनके अगर भारत के साथ टर्म्स खराब थे और शेख हसीना की वजह से, तो वो उनका अपना जैसे कह लीजिए अपना मामला था, उसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी। और इस वक्त भी अगर जो नई गवर्नमेंट आई है, जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, अगर वो आकर तारीफ कर रहे हैं भारत की, या उनके जो फॉरेन मिनिस्टर जो कि भारत के 3 दिन के विजिट पर पहुंचे हैं, जहां पर जाके वो कई चीजों के बारे में भारत की गवर्नमेंट से बात करेंगे, जिसमें ऑयल भी है और दूसरी कई चीजें ऐसी हैं जो फ्यूल के बारे में बात की जाएगी, साथ ही साथ ट्रेड के बारे में बात की जाएगी और बहुत से ऐसे मामलात हैं जो कि बांग्लादेश और भारत जो है पहले भी साथ साथ लेकर चला करते थे और एक बार फिर वो साथ साथ चलते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान को इतना घबरा। क्या आप जानते हैं कि अजीत डोभाल ने कैसे बांग्लादेश एयरफोर्स में छिपे पाकिस्तानी जासूसों का गेम ओवर कर दिया? दोस्तों, कुछ समय पहले तक पाकिस्तान बांग्लादेश के डिफेंस सिस्टम में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा था। खबर तो यहां तक थी कि उनके कुछ प्रॉक्सी और सस्पेक्टेड लोग बांग्लादेश एयरफोर्स के पायलटों के बीच घुसपैठ कर चुके थे। इनका मकसद था भारत की हर हरकत पर पैनी नजर रखना। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश ने भारत के साथ एनर्जी और सिक्योरिटी सेक्टर में हाथ मिलाया, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल एक्टिव हो गए। उन्होंने एक ऐसी लिस्ट सौंपी जिसने ढाका से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा दिया। इसके बाद बांग्लादेश एयरफोर्स में एक बड़ा क्लीन अप ऑपरेशन शुरू हुआ। कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया तो कुछ मौका पाकर रफू चक्कर हो गए। दिलचस्प बात यह है कि पकड़े गए ज्यादातर लोग पाकिस्तानी कनेक्शन वाले निकले। जब इस पर सवाल उठे तो पाकिस्तान ने इन्हें टीटीपी का बताया, लेकिन खुद टीटीपी ने इससे पल्ला झाड़ लिया। साफ है कि ये आईएसआई के ट्रेड एजेंट थे जो बेनकाब हो चुके हैं। भारत की इस डिप्लोमेटिक स्ट्राइक ने साबित कर दिया कि पड़ोस में भारत के खिलाफ कोई भी साजिश अब कामयाब नहीं होगी।